कंजम्पशन वाले किसी कुछ ट्रेड करना हो या फिर पोजिशनल बाइंग करनी हो, आपके हिसाब से कौन से शेयर सही बैठते हैं? क्योंकि HUL, टाटा कंज्यूमर, डाबर, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, सारे के सारे शेयर ही चल रहे हैं। मौके कहाँ पर अच्छे हैं आपके हिसाब से? आई थिंक कपल ऑफ नेम्स जहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा। फर्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है आज वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक ऑलरेडी 3% ऊपर है, बट मुझे लग रहा है यहाँ से भी अपसाइड और बाकी है स्टॉक में। 2500 तक जाने की पोटेंशियल है स्टॉक में। सो कोई डिप मिलता है तो यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। 2350 आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में। जहाँ तक दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार में है वो है डाबर। डाबर में भी हमने आज एक अच्छा खासा वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखा हुआ है और मुझे लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा 540 तक। सो यहाँ पे भी बाय करने की सलाह रहेगी 540 के टारगेट्स के लिए। जो सपोर्ट बन गया है वो है 490 का। ठीक है, 540 के टारगेट होंगे, 490 के सपोर्ट होंगे डाबर के लिए, और HUL को भी खरीदने की सलाह दी है कुणाल जी ने। तो ये दो बढ़िया शेयर जहां पर टेक्निकल फॉर्मेशंस अच्छे दिख रहे हैं और वहां पर मूव अभी यहां से और आगे बढ़ सकती है। ये दो शेयर अपने आप पर रडार पर रख के चलिए। एक और शेयर डायग्नोस्टिक स्पेस से मेट्रोपोलिस के बारे में आपसे व्यू चाहिए कुणाल जी। आज अच्छे लॉन्ग एडिशन हो रहे हैं मेट्रोपोलिस के शेयर में भी। कैसा लग रहा है आपको ये शेयर, ये मेट्रोपोलिस क्या और चल पाएगा यहां से? तो आई थिंक डेफिनेटली रेंज से बाहर निकला है। जो रेजिस्टेंस था 1775 का वो उसने निकाला है और वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है। तो ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जो पोजिशनली मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 1950 तक के। सो 1950 1960 तक की जगह है अपसाइड में मेट्रोपोलिस को जाने के लिए। ठीक है, 1950 1960 तक की जगह है मेट्रोपोलिस के लिए। हमने देखा था मेट्रोपोलिस के शेयर ने 1700 रुपए के आसपास थोड़ा सा समय बिताया और उसके बाद जो उसने रफ्तार पकड़ी, हम देख रहे हैं कि 1800 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। एक फार्मा में जरा आपसे व्यू जानना चाहेंगे कुणाल जी। हालांकि फार्मा थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड करना। मान लीजिए अगर शॉर्ट टर्म किसी को ट्रेड लेना हो 1-2 दिनों का, तो आपके हिसाब से कहीं मौके बन रहे हैं? हालांकि थोड़ा ट्रेड वाला हैंगओवर होगा फार्मा पर, टैरिफ वाला। जी आई थिंक डेफिनेटली मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि ट्रम्प ने कहा भी है कि एक स्पेशल बास्केट फार्मा को कंसिडर किया है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी रहेगी। सो मुझे लगता है अवॉइड करें। एक बार क्लियरिटी आ जाती है टैरिफ के रिलेटेड फिर हम प्रॉब्ली एक डायरेक्शनल व्यू लेके काम कर सकते हैं। ठीक है, फार्मा आप अवॉइड कर दीजिए, एक बार क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड करना है इस स्पेस में। सरकारी अगर हम शेयरों की बात करें तो BEML एक और है जहां पर पिछले 2-3 दिन से हम तेजी होते हुए देख रहे हैं। छोटी छोटी तेजी हो रही है लेकिन ये शेयर फिर से चल रहा है। 4500 के ऊपर ये फिर से निकला है। हमने तो 5000 5500 के आसपास के भाव देखे हैं BEML में पहले भी, और सॉलिड कंपनी है। थोड़ी छोटे साइज की जरूर है लेकिन अच्छी कंपनी है BEML। कुणाल जी, क्या व्यू होगा आपका इस पर? EML भी आप देखोगे तो हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। लार्जर टर्म स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव ही है। जो सपोर्ट बन चुका है वो है 4300 का। जब भी स्टॉक वो लेवल्स पे आता है वहां से हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट देखा है। सो डिप पे बाय करने वाला स्टॉक है। कोई भी डिप मिले यूटिलाइज करो बाय करने के लिए। 4300 ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। और हायर लेवल्स पे हम स्टॉक को वापस 5100 तक के लेवल शॉर्ट टर्म बेसिस पे देख सकते हैं।